बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान पकड़ा। नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालिब। बहराइच हिंसा में जख्मी आरोपियों का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। सरफराज खान और मोहम्मद तालिब का नेपाल बॉर्डर के पास हुआ था एनकाउंटर। दोनों के पैर में लगी थी गोली। बहराइच हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हाई अलर्ट जारी। आज जुमे की नमाज को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता। हिंसा प्रभावित इलाके में सुरक्षा और कड़ी। बहराइच हिंसा में एक और आरोपी मोहम्मद अफजल गिरफ्तार। बहराइच हिंसा में अब तक नामजद छठा आरोपी भी गिरफ्तार। 5 आरोपियों की पेशी हुई। बहराइच हिंसा में पुलिस ने अब तक 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बहराइच हिंसा के आरोपियों पर होगी एनएसए के तहत कार्रवाई। अफवाह फैलाने और आरोपियों को शरण देने वालों पर भी होगी रासुका के तहत कार्रवाई। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पीड़ित पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो के जरिए पीड़ित ने न्याय की मांग की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर उठाया सवाल। कहा, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए कर रही है एनकाउंटर। बहराइच हिंसा पर राजनीति तेज। एआईएमआईएम ने कानून की धज्जियां उड़ाने का लगाया आरोप। वारिस पठान बोले, देश संविधान से चलेगा, ठोक डालने वाली पॉलिसी से नहीं। बहराइच हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक तरफा एक्शन का लगाया आरोप। कहा, धर्म विशेष को टारगेट कर एनकाउंटर किया जा रहा है। बहराइच हिंसा पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान। कहा, अपराधियों के साथ सख्ती से ही कानून का राज बहाल होगा। अभिनेता सलमान खान को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप में मिली धमकी। सलमान खान से 5 करोड़ की मांग। पुलिस ने केस दर्ज किया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने आरोपी शिव कुमार गौतम और जीशान अख्तर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। वारदात के बाद से फरार हैं दोनों आरोपी। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। मुंबई पुलिस ने हरियाणा के पानीपत से आरोपी सुक्खा को गिरफ्तार किया। इजरायल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास चीफ सिनवार को ढेर कर दिया। पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने सिनवार की मौत की पुष्टि की। सिनवार 7 अक्टूबर 2023 से इजरायल में हुए हमले का मास्टरमाइंड वो था। इजरायल के विदेश मंत्री ने याह्या सिनवार की मौत की जानकारी 12 देशों को दी। इस्माइल हानिया की मौत के बाद अगस्त में याह्या सिनवार ने संभाली थी हमास चीफ की कमान। फिंगरप्रिंट्स और डीएनए टेस्ट से हुई सिनवार की मौत की पुष्टि। इजरायल के बूचर ऑफ खान यूनिस फेमस सिनवार को अमेरिका ने घोषित किया था ग्लोबल टेररिस्ट। इजरायली सेना ने बुधवार को गाजा में एक मुठभेड़ के दौरान हमास चीफ सिनवार को मार गिराया था, लेकिन आईडीएफ को तब भी नहीं पता था कि मरने वाले लड़ाकों में सिनवार भी शामिल रहा। याह्या सिनवार की मौत के बाद इजरायल के पीएम नेतन्याहू की हमास को सीधी धमकी। कहा, अगर बंधकों को छोड़ दिया और सरेंडर किया तो हम जीने देंगे। गाजा में मुठभेड़ के बाद मारे गए याह्या सिनवार का शव निकालने का वीडियो वायरल। इजरायल की सेना एनकाउंटर के बाद इमारत से निकाल रही थी मारे गए लोगों के शव। सिनवार की मौत पर अमेरिका का बड़ा बयान। कहा, दुनिया के लिए आज का दिन बड़ा। लेबनान पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी। अब तक इजरायल के हमलों में लेबनान में 2412 लोगों की जान गई। सिनवार की मौत के बाद जंग पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, आतंक के खात्मे तक ये जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए मीरापुर सीट पर सुम्बुल राणा के नाम का ऐलान कर दिया। पूर्व सांसद कादर राणा की बहू है सुम्बुल राणा। बीजेपी और आरएलडी ने यूपी उपचुनाव की मतदान की तारीख बदलने की मांग की है। चुनाव आयोग को दिया पत्र। 20 नवंबर को मतदान कराने की मांग की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में एनडीए की जीत का दावा किया। कहा, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बनेगी। एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक में 6 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के 17 मुख्यमंत्रियों और 18 उप मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर सियासत तेज। तेजस्वी यादव ने कहा, यात्रा के जरिए गिरिराज फैलाएंगे अशांति। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी। दोपहर 3 बजे सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय में बैठक की जाएगी। नवनिर्वाचित सभी 37 विधायक रहेंगे बैठक में मौजूद। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ चुका है प्रदूषण। हवा की स्थिति बेहद खराब। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 से ज्यादा
दिल्ली में यमुना नदी में एक बार फिर जहरीले झाग दिखाई दिए। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित है। मध्य प्रदेश के श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का भगवान शिव पर विवादास्पद बयान, कांग्रेस विधायक के खिलाफ केस दर्ज। कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले, हिंदू देवी देवताओं को अपमान करना ही कांग्रेस का एजेंडा। गुजरात के सूरत में खेलते वक्त चौथी मंजिल से गिरने से एक बच्चे की मौत, सामने आया हादसे का सीसीटीवी वीडियो। असम में बड़ा रेल हादसा सामने आया। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के इंजन समेत ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। जालौन में रिहायशी इलाके में 20 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा अजगर। बहराइच के सुजौली में वन विभाग की टीम ने पकड़ा दूसरा तेंदुआ, करीब 6 लोगों पर तेंदुआ हमला कर चुका है। यूपी के कासगंज में अवैध ईंट भट्टे पर कार्रवाई के दौरान एसडीएम की टीम पर दबंग चेयरमैन और उसके साथियों ने जानलेवा हमला किया। आरोपी चमन खान के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के मुजफ्फरपुर में लखनदेई नदी के बाढ़ के पानी से भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर सामने आया। रेस्क्यू करते हुए सामने आई कुछ ये तस्वीरें। पंजाब में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। फाजिल्का में भारत पाकिस्तान सीमा पर पकड़ी गई 1 किलो 800 ग्राम आरडीएक्स। पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए भारत भेजी थी ये आरडीएक्स। यूपी के बदायूं में 12 साल के लड़के की गर्दन कटने से मौत, ई रिक्शा पलटने से लोहे की चादर से कटी गर्दन, परिजनों ने किया हंगामा। यूपी के श्रावस्ती में पुलिस और 50,000 की इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, जख्मी बदमाश गिरफ्तार। नेपाल भागने की फिराक में था शातिर अपराधी। हरदोई में लिव इन में रह रहा लड़का और साथ ही लड़की के साथ पुलिस ने मारपीट की। घर के दरवाजे पर नोकझोंक होने पर थाने लाई पुलिस, छोड़ने की गुहार लगाते रहे पीड़ित। सिवान में बदमाशों ने फायरिंग की, दुकान बंद कर मजदूर के हाथ में लगी गोली, जांच में पुलिस जुटी। छपरा में जहरीली शराब पीने से एक और शख्स की जान गई। अब तक छपरा में 12 लोगों की मौत, 23 से ज्यादा बीमार। दिल्ली में 1 दर्जन से ज्यादा व्यापारी थे बदमाशों के निशाने पर। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर गैंग के शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद सामने आया ये सच। कोलकाता के ईएसआई अस्पताल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, एक शख्स की जान गई। हरदोई में बेकाबू ट्रैक्टर दीवार तोड़कर घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर खाना खा रहे 2 लोग बुरी तरह जख्मी, ड्राइवर पर शराब पीकर ट्रैक्टर चलाने का आरोप। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट का आज दूसरा दिन। न्यूजीलैंड के पास 200 रन से ज्यादा की बढ़त। भारतीय टीम की पहली पारी 46 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सताने लगी भारत से रिश्तों की चिंता। भारतीय मीडिया से कहा 75 साल इसी तरह गुजर गए और 75 साल बर्बाद ना करें।